आज की कुछ और बड़ी खबरें। अमरनाथ यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से आज श्रद्धालुओं का एक और जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। अब तक 1 लाख से भी अधिक लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र ने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की, जहां लोगों ने सरकार की सुरक्षा और व्यवस्था की तारीफ की। 3 जुलाई से लगातार पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है और 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शुरुआती 10 दिनों में पवित्र गुफा में आकर भगवान अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। हम पवित्र गुफा के नीचे हैं, यहीं से यात्रा पैदल सीढ़ियों के जरिए शुरू होती है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। एक धार्मिक पौराणिक तीर्थाटन की यात्रा तो है ही, साथ ही साथ इसका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व ये है कि समूचे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था इसी यात्रा पर निर्भर करती है। अनेक ऐसे परिवार, अनेक ऐसे कोनी वाले, पिट्ठू वाले और यहाँ से लोगों को यातायात में लेकर पहुँचाने वाले लोग, इनके वार्षिक आय का जरिया ही ये यात्रा हुआ करती है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं। हम दिखाते हैं कैसे समूचा देश यहाँ पर जुटा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ, सोमनाथ से। जी, कैसी रही यात्रा, कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था भी अच्छी है और यात्रा भी बहुत मस्त रही है। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। हम लोग सब रही व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग हर साल आते हैं दर्शन करने, हर साल आके बहुत बढ़िया दर्शन है। यात्रा लगातार चल रही। कहाँ से आप आए? आप यूपी प्रतापगढ़। अरे आप प्रतापगढ़ से? पूरा त्रिशूल। हम लोग लखनऊ। यात्रा एकदम सानंद, जबरदस्त जबरदस्त। ओम पतः पार्वती पते। जय बाबा बर्फानी की। जी, पहलगाम हमले का ही ये कारण है कि जिसकी वजह से भीड़ हो गई। लोगों ने सोचा था भीड़ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन भीड़ बहुत हो गई है। तो गुंजायमान है समूची वादी हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे से। सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार यहाँ होता है और राष्ट्र की एकात्मता का साक्षात यहाँ बोध होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अमरनाथ पवित्र गुफा से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। तो लोगों में आपने ये उत्साह देखा श्रद्धालुओं में, और श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे संवाददाता भी पूरे उत्साह में थे। तो अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहीं से, ग्राउंड जीरो से, पहलगाम से। अश्विनी, आपके चेहरे पर भी हमने वो उत्साह देखा और श्रद्धालुओं के चेहरे पर तो वो उत्साह था ही, लेकिन एक सवाल जो सभी लोग जरूर सोचेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन अभी से रिकॉर्ड टूटने लगे। आखिर वो कौन सा भरोसा श्रद्धालुओं के मन में है जिससे आपको लगता है कि श्रद्धालुओं में इतना ज्यादा उत्साह है कि रिकॉर्ड टूट चुका है उनकी संख्या के मामले में? निश्चित तौर से लालचंद जी, अगर देखें तो महज 7 दिन अभी हुए हैं। यात्रा शुरू 3 तारीख को हुई और 1 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा के दर्शन करके लौट चुका है। आज आंकड़े 20,000 22,000 के आसपास और किए जा सकते हैं, बढ़ जाएंगे, क्योंकि 10,000 के आसपास पहलगाम और 10,000 के आसपास बालताल दोनों शिविरों से लोग जाते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को आशंका थी, सरकार की नीतियों ने, सैनिकों के शौर्य ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। अब मौका है जनता के लिए। जनता अपने जोश और जज्बे से आतंकवादी मानसिकता को करारा जवाब दे रही है और पूरी तरीके से परिलक्षित हो। 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर डे देखे तो चाहे बालताल कैंप हो, चाहे पहलगाम का नुनवान बेस कैंप हो, यहाँ पर कोटा रिलीज होता है, वहां से प्रतिदिन ऐसे लोग जो कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो आते हैं। मैं खुद दृश्य दिखाऊंगा और बताता रहूंगा। लालचंद जी, आप देखें किस तरीके से शांति का, सुरक्षा का, सामुदायिकता का, साहचर्य का और साथ ही साथ एक समावेशी संस्कृति का ये पूरा का पूरा आप दृश्य देख सकते हैं। पूरी दुनिया देख सकती है, हर कोई इसमें है। कश्मीर के अवाम इसमें शामिल है, देश के कोने कोने से आए हुए हमारे देश के लोग शामिल हैं, वो बुजुर्ग, बच्चे, युवा, महिलाएं, हर कोई आते हैं। मैं आगे का और दृश्य आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग यहाँ पर देशभक्ति के गीतों पर थिरकते रहते हैं, हाथों में झंडा लिए, तिरंगा लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। भगवान शिव के कानों पर लोग थिरकते हैं। भगवान शिव के तो होते ही हैं, चले इसी इस तरह के राष्ट्रभक्ति के गीत होते हैं। निश्चित तौर से ये युवाओं के लिए पूरा का पूरा माहौल होता है जब जो है लोग अब कितने के लिए
सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एक बार बौखला है कि हमारे सैनिकों को सलाह दें, आध्यात्मिकता की स्थिति है जी वो निश्चित तौर से है और जो हमारी सनातन संस्कृति के मूल्य है उनकी ये वार्षिक यात्रा तो है ही, लेकिन खास इस बार और होती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों का जज्बा और जोश और ज्यादा हाई है और जबरदस्त आता है। वो बताना चाहता है कि जैसे हमारी सेना आगे है शौर्य हमारी सेना का और अपने मानसिकता हमारी जनता को साफ तरीके से परिलक्षित हो रहा है। जी।